तो आज हम पढ़ेंगे डीसी थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? डीसी थ्योरी। और ये हमारी पांचवा चैप्टर आज है डीसी थ्योरी। क्या है? पांचवा चैप्टर हमारा कौन सा है? डीसी थ्योरी पढ़ेंगे आज हम। तो हमारा चैप्टर क्या है? डीसी थ्योरी। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? डीसी थ्योरी। तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। एग्जाम में क्वेश्चन काफी आते हैं डीसी थ्योरी से रिलेटेड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? डीसी थ्योरी पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी, आप बच्चों तक सारी चीजें फ्री में पहुंचाना। तो कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो क्या पैसे की कमी के कारण क्लास ना ले पाए। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, इस प्रयास में आप हमारा साथ जरूर देना। तो हम पढ़ते हुए डीसी थ्योरी क्या होती है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? परिपथ। परिपथ क्या होता है? क्या पढ़ेंगे हम? परिपथ। और परिपथ को हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किट। तो परिपथ क्या होता है? परिपथ को हम पढ़ेंगे भाई क्या होता है। तो परिपथ में हम लिखेंगे अवयवों का वह समूह, अवयवों का वह समूह, अवयवों का वह समूह, अवयव का वह समूह, अवयव का वह समूह जिसे व्यवस्थित, जिसे व्यवस्थित क्रम में लगाने पर, व्यवस्थित क्रम में लगाने पर विद्युत कार्य संपन्न हो। विद्युत कार्य संपन्न हो। क्या हो? विद्युत कार्य संपन्न हो। उसे हम क्या कहते हैं? परिपथ या सर्किट कहते हैं। अब हम बनाते भाई विद्युत परिपथ या सर्किट कैसा होता है। क्या बनाते हैं? विद्युत परिपथ या सर्किट बनाते हैं भाई, कैसा होता है। तो यहां पे बनाएंगे हम विद्युत परिपथ। यहां पे हम बनाएंगे क्या? विद्युत परिपथ बनाते हैं हम। ये हमारा क्या होगा? विद्युत परिपथ। अब इसके हम क्या लिख लेते हैं? नाम लिख लेते हैं, कौन सी क्या चीज हमें। तो ये हमारी क्या भाई? बैटरी है। क्या ये हमारी बैटरी है, या इसको हम बोलते हैं सप्लाई। हमारे पास क्या है? सप्लाई है। ये हमारे पास क्या भाई? सुरक्षा युक्ति है। क्या है? सुरक्षा युक्ति। क्या ये सुरक्षा युक्ति हो सकती है हमारे पास? एमसीबी लगी हो या फ्यूज लगा हो, या क्या लगा हो? फ्यूज लगा हो। ये हमारे पास क्या भाई? स्विच है, जिसे हम क्या करेंगे? ये हमारे पास क्या है? लैंप है। इस लैंप को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। क्या करेंगे? ऑन करेंगे। और ये हमारे पास क्या भाई? चालक है। क्या है? चालक है। तो अब हमने क्या कर दिया भाई? इन अवयवों को व्यवस्थित क्रम में लगा दिया। इस व्यवस्थित क्रम में लगाने को हम क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। जब यहां से ये क्या है? बैटरी का पॉजिटिव सिरा, ये क्या है? नेगेटिव। तो सेलों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। सेल के जोड़ने से हमारी क्या बन गई है? बैटरी बन गई है। इस बैटरी से सप्लाई चलेगी। ये हमारी सुरक्षा युक्ति लगी है, ये हमारा स्विच है, ये हमारा लैंप, और ये क्या है? चालक तार है। तो इसमें से जब हम इसको ऑन करेंगे तो लैंप हमारा क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। इस सुरक्षा युक्ति का काम क्या है? जब भी इस लैंप के अंदर कोई भी फॉल्ट आएगा, अधिक करंट आएगा, तो इस सुरक्षा युक्ति क्या कर देगी? इस परिपथ को तोड़ देगी, जिससे हमारा क्या उपकरण खराब होने से बच जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है? परिपथ होता है। क्या होता है? परिपथ होता है ये। इसमें हमने अवयवों को क्या कर दिया? एक व्यवस्थित क्रम में लगा दिया है,
और इस व्यवस्थित क्रम में लगाने को हम क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। अब आगे आता भाई हमारा परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। परिपथ के क्या पढ़ने हमने, परिपथ के प्रकार क्या पढ़ने हैं, परिपथ के प्रकार। परिपथ के प्रकार क्या पढ़ने हमने, परिपथ के प्रकार पढ़ेंगे हम भाई। क्या पढ़ेंगे, परिपथ के प्रकार। तो पहला हमारा भाई शॉर्ट सर्किट। क्या है, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट को क्या बोलते हैं, लघु परिपथ। क्या बोलते हैं, लघु परिपथ। क्या बोलते हैं, लघु परिपथ। तो लघु परिपथ हमारा क्या होता है, लघु परिपथ होता है जब हमारी सप्लाई के दो तार बिना किसी लोड के आपस में टच हो जाए तो हमारा सर्किट क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे हमने क्या लगा था, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा था, ये लैंप लगा रखा था, ये हमारा क्या था, स्विच था। यहाँ पे हमारी फेस सप्लाई है और ये हमने क्या दे रखी इसको, न्यूट्रल सप्लाई, और यहाँ से क्या दे रखी इसको, फेस सप्लाई। अब क्या हमारा ये सर्किट पूर्ण है। तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्या होती है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ये लैंप में सप्लाई ना जाकर ये तारें दोनों आपस में क्या हो जाती है, टच हो जाती है, न्यूट्रल और फेज। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इस स्थिति को बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट स्थिति बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट स्थिति बोलते हैं। जब दो तारें बिना किसी लोड के आपस में टच हो जाए तो उसको हम बोलते हैं भी शॉर्ट सर्किट है। और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में पूछा जाता है प्रतिरोध का मान क्या होगा। क्या पूछा जाता है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में प्रतिरोध का मान। तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध आर। आर क्या होगा भाई, तो आर का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आर का मान कम हो जाएगा तो धारा का मान क्या होगा, तो आई का मान क्या होगा, आई का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। धारा क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में धारा हो जाएगी हमारी अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा हमारा जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो, शून्य। और विभव भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य। विभव भी क्या हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा, विभव, विभव भी क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये क्या होती है भाई, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है। अगर कोई दो तारें बिना किसी लोड के आपस में टच हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में जो धारा का मान होता है क्या होता है, अनंत होता है। और प्रतिरोध का मान क्या होता है, जीरो। और विभव का मान भी क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, विभव का मान भी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमारा क्या था भाई, शॉर्ट सर्किट परिपथ था। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था भाई, अगर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो गई तो उस समय प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो उस समय प्रतिरोध का मान क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। ये था हमारा पहला। अब हम दूसरा पढ़ लेते हैं भाई। दूसरा हमारा क्या है, ओपन सर्किट। दूसरा कौन सा हमारा, ओपन सर्किट। कौन सा है, ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट को हम क्या बोलते हैं, खुला परिपथ। क्या बोलते हैं, खुला परिपथ। क्या बोलते हैं, खुला परिपथ। मतलब परिपथ क्या है, खुला है। क्या परिपथ, खुला है। तो ओपन सर्किट में हमारी कंडीशन क्या होती है, तो ओपन ऐसे ही हमने क्या भाई, ये लैंप लगा रखा है और यहाँ पे हमारी क्या है, सप्लाई है। ये क्या दी हुई है, सप्लाई दी हुई है। अब क्या होगा भाई, ये सर्किट यहां से क्या हो गया है, ये पहले ये क्या भाई, ये स्थिति है। अब वो कह रहा भाई परिपथ क्या है, खुला है। तो खुले का मतलब क्या भाई, ये लैंप यहां से क्या हो गया, हटा दिया हमने। क्या हो गया, लैंप यहां से हटा दिया है तो धारा यहां तक पहुंची है और यहां तक। तो यहां से धारा आगे नहीं जा रही और नहीं यहां भी नहीं जा रही। तो इस स्थिति में पूछ रहा भाई यहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध क्या होगा, धारा पास नहीं हो रही तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, अनंत होगा। धारा का मान क्या होगा, धारा का मान होगा शून्य। क्या होगा, धारा का मान शून्य होगा। क्या होगा, धारा का मान शून्य होगा। क्योंकि धारा हमारी कब चलती है, जब सर्किट क्या हमारा बंद हो तब क्या चलती है, धारा चलती है। और विभव क्या होगा भाई, खुले परिपथ में वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो विभव भी हमारा क्या होता है,
अनंत होगा, विभव क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, विभव भी हमारा क्या होगा, अनंत होगा। तो ये दो कंडीशन पढ़ी हमने। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में धारा का मान अनंत होता है और प्रतिरोध का मान क्या होता है, 0 होता है। और विभव का मान क्या होता है, विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। किस स्थिति में, शॉर्ट सर्किट में। दूसरा हमारा भाई ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब खुला परिपथ। तो खुले परिपथ में धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर धारा का मान 0 होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, अनंत, और विभव का मान भी क्या होगा, अनंत होगा। अब हम पढ़ते हैं तीसरा। कौन सा पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते भाई। तीसरा क्या होता है, बंद परिपथ। तीसरा हमारा कौन सा है, बंद परिपथ। क्या है, बंद परिपथ। कौन सा है, बंद परिपथ। और बंद परिपथ को क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट। क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में सारी चीजें क्या होती है भाई, सही होती हैं। क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह होता है। धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। किस पे निर्भर करेगा, प्रतिरोध पे निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा, प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। प्रतिरोध पर निर्भर, प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा क्या जाएगी, कम जाएगी। अगर प्रतिरोध कम है तो धारा क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी। हमारा कौन सा होता है, बंद परिपथ होता है। क्या होता है, बंद परिपथ होता है। अब अगला हमारा है नंबर 4। नंबर 4 पे है लीकेज सर्किट। कौन सा, लीकेज सर्किट, रिसाव परिपथ। तो रिसाव परिपथ क्या होता है, धारा का कुछ अंश क्या हो जाता है, लीकेज होता है, और मुख्य धारा से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। धारा का कुछ, धारा का कुछ अंश मुख्य परिपथ से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, मुख्य परिपथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज सर्किट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रिसाव होता है धारा का, जो हमारे क्या किसी काम का नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज सर्किट। ये हमारे क्या अभी सर्किट है। अब हम पढ़ते हैं भाई एलिमेंट। क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट, घटक या अवयव। क्या है, एलिमेंट, घटक या अवयव। क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट, अवयव या घटक। तो हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक तो होते हैं एक्टिव, एक्टिव एलिमेंट। एक होते हैं पैसिव एलिमेंट। क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट। ये हमारे क्या दो प्रकार के क्या है, घटक है, एक्टिव और पैसिव। तो इसमें हम लिखते हैं भाई एक्टिव घटक कौन से होते हैं। एक्टिव को हम क्या बोलते हैं भाई, सक्रिय। क्या बोलते हैं, सक्रिय घटक। क्या बोलते हैं, सक्रिय घटक। और इसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय। क्या बोलते हैं, निष्क्रिय घटक। क्या बोलते हैं, निष्क्रिय घटक। क्या बोलते हैं, निष्क्रिय घटक। अब इसमें लिखते हैं भाई एक्टिव घटक कौन से होते हैं, वे द एलिमेंट जो लंबे समय तक ऊर्जा का प्रदान करते हैं। वह एलिमेंट, वह एलिमेंट जो लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। जैसे क्या होगा भाई, उदाहरण के तौर पे क्या होगा, जैसे सेल है, और क्या, बैटरी है। क्या है, बैटरी है। ये हमारे क्या भाई एक्टिव एलिमेंट है, जो लंबे समय तक हमें क्या करते हैं,
धारा प्रदान करते या ऊर्जा प्रदान करते हैं। निष्क्रिय घटक कौन से होते हैं? ये लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम नहीं होते। ये क्या भाई? ये लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करने में क्या है? सक्षम नहीं है। क्या है? सक्षम नहीं है। ये ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। ये ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। क्या बदलते हैं? दूसरे रूप में बदलते हैं। क्या करते हैं? ये ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे RLC है। क्या है? R है, L है, C है, लैंप है, और क्या है? ट्रांसफॉर्मर है। क्या है? ट्रांसफॉर्मर। ये हमारे क्या होते हैं? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऊर्जा देने में क्या नहीं है? सक्षम नहीं है। तो ये हमारे क्या हुए? इनके एग्जाम्पल हो गए। हमारे होते हैं एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो लंबे समय तक क्या करते हैं? हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे सेल है, बैटरी है, ये हमारे क्या एक्टिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? निष्क्रिय घटक। वे घटक होते हैं जो लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करने में क्या है? सक्षम नहीं है, लेकिन ये ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते। जैसे R है, प्रतिरोध है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, लैंप है और ट्रांसफॉर्मर है। तो ये हमारे क्या एलिमेंट है, एक्टिव और पैसिव। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भाई लीनियर एलिमेंट। क्या? लीनियर एलिमेंट। क्वेश्चन आता भाई लीनियर एलिमेंट कौन से होते हैं? लीनियर एलिमेंट क्या है? लीनियर एलिमेंट। तो लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं? वो एलिमेंट जो ओम के नियम की क्या करते हैं? पालना करते हैं। जो ओम के नियम की पालना करते हैं। क्या करते हैं? ओम के नियम, जो ओम के नियम की पालना करते हैं। क्या करते हैं? ओम के नियम की पालना करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर एलिमेंट कहते हैं। जैसे नियतमान का प्रतिरोध होता है, तो ये क्या भाई? ये ओम के नियम की क्या कर रहे हैं? पालना कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी क्या भाई? V है वोल्टेज, और यहाँ पे क्या है? I है। यहाँ पे क्या है? I है, और ये नियत क्या भाई? नियत है। ये जितनी वोल्टेज बढ़ रही है उतना ही क्या बढ़ रहा है? धारा बढ़ रही है। जितनी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है उतनी हमारी क्या हो रही? धारा इंक्रीज हो रही। तो ये क्या कर रहे हैं? ओम के नियम की क्या कर रहे हैं? पालना कर रहे हैं। तो ये हमारे होते हैं लीनियर एलिमेंट है। दूसरा हमारा क्या होता है भाई? नॉन लीनियर एलिमेंट। दूसरा हमारा क्या है? नॉन लीनियर एलिमेंट। दूसरा क्या भाई? नॉन लीनियर एलिमेंट। वे एलिमेंट जो ओम के नियम की क्या नहीं करते? पालना नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं भाई? वे एलिमेंट या अवयव जो ओम के नियम की पालना नहीं करते। क्या नहीं करते? ये ओम के नियम की पालना नहीं करते। ओम के नियम की पालना नहीं करते। क्या नहीं करते? ओम के नियम की पालना नहीं करते। क्या नहीं करते? ओम के नियम की पालना नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन लीनियर एलिमेंट। जैसे क्या होगा भाई? डायोड। डायोड क्या काम करता है? एसी को डीसी में बदलता है। और क्या? ट्रांजिस्टर है। ये क्या नहीं करते? ओम के नियम की पालना नहीं करते। वे नियम जो ओम के नियम की पालना करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? लीनियर। और जो ओम के नियम की पालना नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं भाई? नॉन लीनियर। तो ये क्या भाई? स्लोप, जितनी वोल्टेज बढ़ रही है उतनी क्या नहीं बढ़ रही? धारा नहीं बढ़ रही, या जितनी धारा बढ़ रही उतनी क्या करनी? वोल्टेज नहीं बढ़ रही। तो क्या होते हैं? नॉन लीनियर, जो ओम के नियम की क्या नहीं करते हैं? पालना नहीं करते हैं।
तो अगला टॉपिक हमारा वही है एक दिशाई। एक दिशाई, एक दिशाई का मतलब क्या होता है भाई? यूनिडायरेक्शनल। एक दिशाई का मतलब क्या है? यूनिडायरेक्शनल। क्या है? यूनी डायरेक्शनल। मतलब इसमें क्या भाई, अगर हमने इसमें पॉइंट चेंज कर दिए या इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो इनका सारी चीजें क्या हो जाती? परिवर्तित हो जाती। वह वो जिसके दिशा में परिवर्तन करने पर गुणों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। दिशा में परिवर्तन करने पर, दिशा में परिवर्तन करने पर, दिशा में परिवर्तन करने पर, दिशा में परिवर्तन करने पर गुणों में परिवर्तन हो जाना। क्या भाई? गुणों में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? एक दिशाई कहलाता है। गुणों में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? एक दिशाई। जैसे डायोड है, तो ये हमारा किसका सिंबल होता है? डायोड का। तो ये इसका क्या होता है? पॉजिटिव सिरा होता है। ये क्या होता है? नेगेटिव। अगर हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव सप्लाई यहां दे दी और नेगेटिव सप्लाई यहां दे दी, तो क्या हो जाएगी? इसकी दिशा परिवर्तन हो गई है। पॉजिटिव सप्लाई में यहां देनी होती थी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या दे दिया है? नेगेटिव सप्लाई दे दिया है, और नेगेटिव पे क्या दे दिया है? पॉजिटिव। तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो गया, तो इसके गुणों में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले तो ये क्या कर रहा था? फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा था। किसमें? फॉरवर्ड बायस में। और फिर किसमें करेगा? रिवर्स बायस में। तो फिर किसमें करेगा? रिवर्स बायस में। तो मतलब भाई हमने किसी पदार्थ की दिशा में परिवर्तन कर दिया तो उसके गुणों में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक दिशाई। जिसकी दिशा परिवर्तन करने के कारण उसके गुणों में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? एक दिशाई या यूनिट डायरेक्शनल। जैसे यूजेटी है, एससीआर है, क्या क्या आते हैं इसमें? यूजेटी है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, एससीआर है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, एफईटी है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये सारे क्या भाई? इनकी हमने अगर दिशा चेंज कर दी तो इनके गुणों में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। अगला हमारा भाई द्वि दिशाई। कौन सा है? द्वि दिशाई। कौन सा है? द्वि दिशाई। और द्वि दिशाई को हम क्या बोलते हैं? बाई डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं? बाय डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं? बाय डायरेक्शनल। इनकी दिशा परिवर्तन करने पर इनके गुणों में क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। दिशा परिवर्तन करने पर, दिशा परिवर्तन करने पर, दिशा परिवर्तन करने पर गुणों में परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? गुणों में परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? दिशा परिवर्तन करने पर गुणों में परिवर्तन नहीं होता। उसको हम क्या बोलते हैं? बाई डायरेक्शनल। जैसे है आर है, एल है, सी है। तो आर का हमारा क्या है? ये इस पे कोई प्लस माइनस का निशान नहीं होता। ये हमारा क्या है? इंडक्टर। इस पे प्लस माइनस का नहीं होता। और ये हमारा क्या है? कैपेसिटर है। तो ये क्या भाई? बाई डायरेक्शनल है। इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई सिंबल नहीं होता। तो क्या होता है? इनको कौन सी साइड से कौन सी सप्लाई दे दो, इनकी दिशा परिवर्तन करने पर भी इनके गुणों में क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? द्वि दिशाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वि दिशाई, बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। और अब जो हम पढ़ेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी बार नहीं, हर बार क्वेश्चन आता है। किसी भी एग्जाम हो उसमें हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है भाई? ओहम का नियम। क्या है? ओहम का नियम। क्या है? ओहम का नियम। क्या भाई? ओहम किसका नियम पढ़ना हमने? ओहम का नियम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओहम का नियम। तो हमने पढ़ना भाई ओहम का नियम क्या होता है। तो ओहम का नियम क्या होता है? क्या होता है? किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसमें लगने वाला विभव एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। क्या होता है?
परिपथ में, परिपथ का मतलब सर्किट में, परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा, धारा और उसमें लगने वाला विभव, परिपथ में बहने वाली धारा और उसमें लगने वाला विभव, विभव का मतलब वोल्टेज विभव एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और समानुपाती का मतलब होता है अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी क्या करेगा? बढ़ेगा। समान अनुपात में घटते बढ़ते हैं। एक दूसरे के समानुपाती होते हैं जब तक भौतिक अवस्थाएं क्या रहे? समान रहें। जब भौतिक अवस्थाएं समान रहें, भौतिक अवस्थाएं समान रहें। और भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती हैं? जैसे दाब, ताप, जैसे दाब, ताप, ये क्या रहने चाहिए? समान रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए? समान रहने चाहिए या नियत रहने चाहिए। मतलब इनके अंदर क्या नहीं होना चाहिए? परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तब क्या करता है? ओम का नियम लागू होता है। तब क्या करता है? ओम का नियम लागू होता है। क्या होता है? तब ओम का नियम क्या होता है? लागू होता है। तब ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम लागू होता है। क्या होता है? लागू होता है। अगला इंपॉर्टेंट भाई, ओम का नियम कौन सी सप्लाई के ऊपर लगता है? यह एसी व डीसी दोनों पे लागू होता है। क्या होता है? एसी व डीसी दोनों पे क्या होता है? लागू होता है। अल्टरनेटिंग करंट पे भी और डायरेक्ट करंट पे भी लागू होता है। ये हमारा क्या होता है भाई? ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या होता है? परिपथ में बहने वाली धारा, क्या है? किसी सर्किट के अंदर चलने वाली धारा और उसमें लगने वाला विभव एक दूसरे के समानुपाती होते हैं जब तक भौतिक अवस्थाएं क्या रहे? समान रहे। जैसे दाब और ताप क्या है? नियत होने चाहिए। तब ओम का नियम क्या होता है? लागू होता है। यह एसी व डीसी दोनों पे लागू होता है। ये बात ध्यान रखनी भाई, यह एसी व डीसी दोनों के ऊपर लागू होता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या भाई, तुम्हारा ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V समानुपाती होता आई। क्या होता है? V समानुपाती होता आई। ये हमारा किसका भाई? ओम का नियम है। तो इसको जब हम सोल्व करते तो हमारा क्या होता है भाई? V बराबर आई आर। क्या आता है? V बराबर आई आर। इस आर को हम क्या लिखते हैं भाई? स्थिरांक होता है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या भाई? क्या है? स्थिरांक है जो किसके स्थान पे है? इस समानुपाती के। क्या ये स्थिरांक है? V से क्या होती है? विभव। V से लिख लेते हैं भाई वोल्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। I से क्या होती है? धारा, करंट। और R क्या होता है? रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो V समानुपाती होता है I। करंट और वोल्टेज एक दूसरे के क्या होते हैं? समान अनुपात में घटते बढ़ते हैं। मतलब इनका अनुपात क्या रहेगा? समान रहेगा। आगे हम इसको करके देखते हैं कैसे समान रहता है। तो हमने हमारे पास कितनी है? 50 क्या है? वोल्टेज है। कितनी है? 50 क्या हमारे पास? 20 वोल्टेज हमारे पास कितनी है? 20 वोल्टेज है। और हमारे पास 5 एम्पीयर क्या है? करंट है। तो इनका अनुपात कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। फिर वोल्टेज हमने क्या कर दी? 16 कर दी। तो करंट हमारा कितना हो गया? 4 एम्पीयर होगा। तब भी अनुपात क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। वोल्टेज को हमने घटा के क्या कर दिया है? 12 कर दिया है। करंट हमारा आ रहा है 3 एम्पीयर। तो भी अनुपात क्या हो गया? 4। फिर हमने इसको घटा के कितना कर दिया? 8। तो हमारा करंट कितना रहा है? 2। तो ये फिर भी कितना रहा है? 4। ये तो समान अनुपात में घटते बढ़ते हैं तो अनुपात इनका क्या रहता है? समान रहता है।
अब जो हमारा ओम का नियम होता है क्या होता है भाई, अगर हमने निकालना हो तो हमने क्या करना भाई, ये एक सर्कल लेना है, क्या लेना है, एक सर्कल, और इसको 3 भागों में बांट देना है। कितने भागों में, 3 में। तो इसके अंदर लिखते हैं भाई वी, आई और आर। तो ये हमारी 3 चीजें होती है ओम के नियम में, वोल्टेज, करंट और धारा। तो हमने क्या निकालनी है, अगर वोल्टेज निकालनी है, जिस भी चीज को निकालना उसको अपने हाथ के नीचे रखो ऐसे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, इसको हाथ के नीचे रखो तो V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो जब हमने वोल्टेज निकालनी तो क्या होगा भाई, V बराबर आई आर। फिर हमने क्या करना है, आई निकालना है, तो आई निकालना, तो आई को अपने ऐसे रखो तो क्या होगा भाई, V बटे आर हो गया। फिर हमने क्या निकालना है, आर निकालना है, क्या निकालना है, आर निकालना है, तो आर को अपने हाथ के नीचे रखो तो क्या होगा, V बटे आई, क्या होगा, V बटे आई। ये हमारे कितने सूत्र हो गए, 3, वोल्टेज निकालने का, धारा निकालने का और प्रतिरोध निकालने का। तो ये हमारा क्या था भाई, ओम का नियम था। क्या था, ओम का नियम। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता भाई, अगर किसी सर्किट में 5 एम्पियर की धारा चल रही है, क्या है, किसी सर्किट में 5 एम्पियर की क्या चल रही है, धारा चल रही है, और उसके अंदर वोल्टेज का मान कितना है, 240 है, तो बताओ आर का मान क्या होगा। तो आर हमें पता भाई, आर बराबर क्या होता है, V बटे क्या होता है, आई। V का मान कितना है, 240, और आई का कितना है, 5। तो भाग कर दो भाई, 5 चौके 20, कितने बच गए, 4, 8 पंजे 40। तो ये क्या होगा भाई, 40 ओम क्या आ गया, उसका प्रतिरोध आ गया। कितना आ गया, 40 ओम क्या आ गया, इसका प्रतिरोध हो गया। क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। अब एक छोटा टॉपिक और हमारा भी, ताप गुणांक क्या होता है, ताप गुणांक पहले ही पढ़ लिया हमने, दोबारा फिर पढ़ लेते भाई ताप गुणांक। तो ताप गुणांक हमारा क्या होता है भाई, आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस एल्फा टी। क्या होता है, आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस एल्फा टी, हमारा क्या होता है, तापमान गुणांक होता है। अब हम लिख लेते हैं भाई कौन से का मतलब है क्या होता है। तो आर टी का मतलब क्या होता है भाई, एक हमारे पास है आर टी है, एक हमारे पास क्या है, आर नोट है, एक क्या है, टी है, और एक क्या है, अल्फा है। क्या भाई, अल्फा है। तो अब इनके हम क्या लिख लेते हैं भाई, किसको हम क्या कहते हैं। तो लिखो भाई आर टी को क्या कहते हैं भाई, हम आर टी होता है T डिग्री सेल्सियस पर तापमान। क्या होता है, T डिग्री सेल्सियस पर तापमान। क्या होता है, T डिग्री सेल्सियस पर तापमान। और T क्या होता है भाई, तापमान में परिवर्तन है। T क्या होता है, तापमान में परिवर्तन है। क्या होता है, तापमान में परिवर्तन है। क्या होता है, तापमान में परिवर्तन। और अल्फा क्या होता है, तापमान गुणांक। और ये क्या होता है, आर नोट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान। और ये क्या होता है, हमारा अल्फा होता है ताप गुणांक। क्या होता है, ताप गुणांक। अब इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी हुई, टी बराबर है 20 डिग्री सेल्सियस, आर नोट बराबर है 200 ओम। कितना है, कितना है, आर नोट बराबर कितना है, 200 ओम। ताप गुणांक दे रखा है भाई 00043। क्या है, ताप गुणांक क्या दे रखा है, अल्फा में दिया हुई 0.00043। और एक रह गया भाई हमारा क्या, आर टी। क्या रह गया, आर टी। आर टी हमें दिया हुआ भाई 50। कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पूछ रहा भाई आर की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी, आर की। तो हमारा फॉर्मूला क्या था भाई, आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस एल्फा टी। तो हम इसका मान क्या रख, मान इसके अंदर रख लेते हैं भाई, आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस एल्फा टी। आर टी हमने क्या करना भाई, निकालना है। आर टी बराबर क्या हो जाएगा भाई, आर नोट की वैल्यू कितनी दी है, 200 ओम। कितनी दी है, 200 ओम।
1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.0003 और गुणा में क्या दिया हो भाई तापमान में परिवर्तन कितना है 20 डिग्री और 50 डिग्री तो अंतर कितना हो गया 30 डिग्री कितना आ गया 30 डिग्री इसका क्या आ गया भाई अंतर आ गया। तो अब इसकी हम क्या करनी पड़ेगी गुणा और भाग करना पड़ेगा। गुणा भाग करेंगे तो भाई हमारा क्या आ जाएगा आर टी बराबर 200 1 प्लस जब इसकी गुणा भाग करेंगे तो इसका मान आता भाई 0.0219 क्या आता है 0.0219 ये क्या आ गई इसकी वैल्यू आ गया। जब इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो ये हमारा मान कितना आ जाएगा भाई 1.0129 कितना आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा ये आर टी बराबर में कितना हो गया 200 इंटू 1 प्लस 0.129। तो अब इसकी हमने फिर क्या करनी पड़ेगी इसकी गुणा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी इसकी गुणा करनी पड़ेगी। गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 202 आर टी बराबर क्या हो जाएगा भाई 202.58 तो हमारा क्या हो जाएगा भाई ओम। ये हमारा क्या आ गया ये मान आ गया इसका। तो ये हमें दिया होगा भाई ताप गुणांक क्या होता है आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा टी। आर टी क्या होता है टी डिग्री सेल्सियस पर तापमान। आर नोट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान। टी बराबर क्या होता है तापमान में परिवर्तन है। अल्फा क्या होता है ताप गुणांक। क्वेश्चन दिया होगा टी बराबर वही 20 डिग्री सेल्सियस आर नोट बराबर 200 अल्फा बराबर ये दिया था। आर टी की वैल्यू हमने क्या कहा आर की वैल्यू निकालनी थी। तो आर टी बराबर क्या आर नोट की वैल्यू कितनी 200 अल्फा की ये है और तापमान में परिवर्तन कितना है। तो ये हमारा क्या भाई ये हमारी डीसी क्लास की पहली थ्योरी थी। आपको कैसी लगी आप जरूर बताना। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।